Hello students, how are you all? Hope you are fine. Students, today we are starting exercise 6.1 complete. इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने जा रहे हैं सिर्फ इस एक वीडियो में। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस हैं जो वन बाय वन चलो शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फिलअप दिए हुए हैं और हमें उनमें एक्यूरेट वर्ड भरना है। हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें इनमें से करेक्ट वर्ड चूज करके हमें फिलअप में फिल करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। मैं आपको अगर समझाऊं, मैंने एक सर्कल बनाई, मैंने दूसरी सर्कल बनाई, इसका मैंने रेडियस क्या रखा 10 और इसका रेडियस मैंने रख दिया 20। स्टूडेंट्स, दिखने में दोनों शेप क्या है सेम, दिखने में सेम है, लेकिन इनका एरिया अलग आएगा। अगर एरिया अलग आ गया तो किस में जाएगा ये सिमिलर में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होता जब शेप भी सेम हो, शेप तो सेम है लेकिन एरिया भी सेम, साइज सेम होना चाहिए और इनका साइज क्या है डिफरेंट। अगर इनका साइज डिफरेंट है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो होगी नहीं, फिर क्या होगी ये होगी सिमिलर। क्यों? सिमिलर में साइज मैटर नहीं करता, एरिया मैटर नहीं करता। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है हमारा सिमिलर। स्टूडेंट्स, दूसरा ऑल स्क्वायर आर, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। एक मैंने स्क्वायर ये लिया ए बी सी डी और एक मैंने स्क्वायर ये लिया पी क्यू आर एस। इसकी मैंने साइड 2 2 2 2, इसकी साइड मैंने 4 4 4 4। स्टूडेंट्स, इसका एरिया 2 इंटू 2 4 आएगा और इसका एरिया 4 इंटू 4 16 आएगा। इसका मतलब एरिया किसमें मैटर नहीं करता सिमिलर फिगर्स में। कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो एरिया मैटर करता है, सेम साइज आना चाहिए। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्या शेप इनकी सेम है? जी हाँ। कैसे? देखो, ए बी के नीचे अगर मैं क्यू आर रखूं 2 अपॉन में 4 1/2, बीसी के नीचे मैं आपको करके बता देता हूं, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आएगी तभी तो सेम होगी। देखो, ए बी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर आर एस, सी डी ओवर पी एस और डी ए ओवर पी क्यू। इन सभी की जो साइड्स है वो क्या है 2/4। अगर मैं कट कर दूं तो 1/2 और इसकी रेशियो 1/2। तो सबकी जो साइड्स आ रही है उनकी रेशियो क्या आ रही है, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, इसका मतलब सेम शेप है। सेम शेप तो दोनों में है लेकिन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कौन बताएगा? साइज। मतलब इसका एरिया अलग है, मतलब इसका 4 है, इसका 16 है। किसमें एरिया मैटर नहीं करता? सिमिलर फिगर्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमिलर। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। अब इसमें कह रखा है कि सिमिलर का केस आइसोसेलेस में होगा या फिर इक्विलेटरल में। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड, मैं अगर दो ट्राइंगल बना दूं ए बी सी, यही ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चलो मैं फिर बता देता हूं आपके लिए। मैंने एक लिया एबीसी, एक ले रहा हूं मैं पी क्यू आर। इसकी जो साइड्स है मैंने 10 10 10 और इसकी साइड्स मैंने क्या रखी 20 20 20। स्टूडेंट्स, एरिया इनका डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने पहले कह रखा है सिमिलर है, मतलब ये पहले शेप सिमिलर है। तो ऐसा किस केस में होगा, मतलब कौन सी ऐसी ट्राइंगल्स हो सकते हैं जो सिमिलर के केस में है? सिमिलर के केस में सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, वो इक्विलेटरल, क्योंकि ये दिखने में सेम होती है, दिखने में सेम होती है और एरिया मैटर करता नहीं है। आइसोसेलेस के केस में ऐसा नहीं है, आइसोसेलेस की नीचे की जो साइड होगी वो कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो रेशियो सेम नहीं आएगी, और रेशियो सेम नहीं आई तो फिर वो सिमिलर नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा हमारे पास इक्विलेटरल। ओके, 3 पार्ट हो गए हमारे। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखेंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स की बात होगी, पहले तो आपको पॉलीगन्स पता होना चाहिए पॉलीगन्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीगन्स होते हैं हमारे, मिनिमम पॉलीगन्स के लिए 3 साइड्स होनी चाहिए। उनकी क्लोज्ड शेप, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागनल हो, क्लोज होनी चाहिए। क्लोज्ड शेप अगर है तो वो पॉलीगन है। पॉलीगन में ट्राइंगल से शुरू होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जिनकी 4 साइड्स होती हैं, पेंटागनल जिसकी 5, हेक्सागोनल जिसकी 6, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऑक्टागोनल, नैनोगोनल आगे तक जाते हैं। तो पॉलीगन्स ये होते हैं। तो उन्होंने कहा है दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है,
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केस ले लेता हूं, दो आपके लिए दो स्क्वायर बना देता हूं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। मैंने कौन सा पॉलीगन चूज किया है स्टूडेंट्स? दो स्क्वायर। इसकी साइड मैंने 5 5 5 5, इसकी साइड मान लो मैंने 10 10 10 10। अब स्क्वायर का आपको पता है एंगल क्या होता है? 90 90 90 और 90। सेम यहाँ पर 90 90 90 और ये भी 90। अब ध्यान से देखेंगे, इस स्क्वायर के चारों एंगल 90 के हैं, इस स्क्वायर के चारों एंगल 90 है। इसका मतलब इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल। तो ध्यान से देखेंगे, टू पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स, चार है साइड्स, सिमिलर कब होगा? जब उनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग 90, ये भी 90 90, ये भी 90। मतलब जितना ए है उतना ही एस होना चाहिए, जितना बी है उतना ही पी होना चाहिए, जितना सी है उतना ही क्यू, जितना डी है उतना ही आर। और ये सब कितने हैं? 90 90, सारे क्या है? इक्वल। तो पहले वाले केस में देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दो शेप दी हैं, ए का कोरेस्पॉन्डिंग होगा एस। तो पहले वाले में पूछा गया है इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो हम कहेंगे इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे वाले में पूछ रहा है वो कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए? जी नहीं, इसकी 5 है इसकी 10 है, वो तो है ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मैंने ये बताया था, इसके नीचे ये सेम 5 के नीचे 10, इस 5 के नीचे 10, इस 5 के नीचे 10, इस 5 के नीचे 10। 5/10 कितना आएगा? हाफ। हाफ मतलब 1/2। तो इसको, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। तो दूसरे वाले में क्या भरने वाला है हमारे पास? प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश किया। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए जरूरी है सिमिलर में शेप सेम होनी चाहिए, पर एरिया मैटर नहीं करता। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉन्ग्रुएंट में शेप सेम होनी चाहिए, पर एरिया भी सेम होना चाहिए। तो इन दो में सिमिलर सिमिलर, इसमें इक्विलेटरल, इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ए 90 है तो एस भी 90 होना चाहिए, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे बीसी के नीचे अगर मैं पी क्यू रखूं तो 5/10 1/2, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह के डाउट के लिए या किसी भी तरह के सजेशन के लिए आप हमें कमेंट करें, और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर्स के दो दो एग्जांपल देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो डिफरेंट एग्जांपल मांगे हैं, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो एग्जांपल तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपके लिए लिखवा सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं सिमिलर और नॉन सिमिलर शेप्स होते क्या हैं। तो छोटा सा है, डेफिनेशन लिख देते हैं। सिमिलर फिगर्स या फिर शेप्स आर दी shapes whose having same shapes। स्टूडेंट्स सिमिलर फिगर या शेप वो होती है जिनकी शेप दिखने में सेम हो। सेम मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे आपके लिए। एग्जांपल फर्स्ट, मैंने एक ए बी सी और दूसरी मैंने पी क्यू आर, मैंने यहाँ पे आपको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए। इसकी रेशो मैंने 5 5 5, इसकी रेशो मैंने 10 10 10 रखी है। अभी दोनों की दोनों फिगर दिखने में क्या है? सेम। इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में सेम होनी चाहिए। सेम कैसे पता लगाओगे? इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी लूं, इसके नीचे इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी की कौन है? पी क्यू, और ये इक्वल आना चाहिए बी सी, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर, और ये इक्वल आना चाहिए ए सी, और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग क्या है? पी आर। अगर मैं इसको 5/10 इसको कट कर दूं तो 1/2, मतलब इसकी रेशियो 1:2।
चाहे ए बी पी क्यू लो, ये भी 1:2 आएगी, बी सी क्यू आर लो, ये भी 1:2 आएगी, ए सी पी आर ले लो आप, ये भी 1:2 आएगी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? सेम। अगर सेम है तो ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। एग्जांपल दूसरा करते हैं स्टूडेंट्स हम। दूसरा मैंने एक स्क्वायर ले लिया ए बी सी डी, और इधर मैंने एक और स्क्वायर ले लिया पी क्यू आर एस। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। मैंने यहां पर इसकी रेशियो मैंने 2, इसकी साइड्स 2 2 2 ले लिया, और इसकी साइड्स को मैंने 6 6 6 6 ले लिया। स्टूडेंट देखने में दोनों स्क्वायर क्या है? सेम, इसलिए ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल है। लेकिन आपको पता लगाना है कि कैसे सेम है। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी के नीचे कौन आएगा? पी क्यू, मतलब 2/6। बी सी के नीचे कौन आएगा? क्यू आर, 2/6। सी डी के नीचे कौन आएगा? आर एस, मतलब 2/6। और डी ए के नीचे कौन आएगा? एस पी, मतलब 2/2। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 1:2 आएगा। इसकी भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, इसलिए ये दोनों के दोनों शेप जो है वो सिमिलर के एग्जांपल हैं। अब दूसरा है नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर की डेफिनेशन क्या होगी? दे आर दी फिगर्स या shapes whose having not same shape। ऐसी शेप जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, दोनों की दोनों शेप्स क्या है? डिफरेंट है। एग्जांपल फर्स्ट मैं आपके लिए लेता हूं। मैंने एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी, और मैंने एक स्क्वायर ले लिया पी क्यू आर एस। क्या स्टूडेंट ये दोनों सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल है। ये क्या है हमारे पास? ट्राइंगल। और ये क्या है हमारे पास? स्क्वायर। ये कभी सेम हो ही नहीं सकते, ना इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएंगे, ना इसकी साइड सेम आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं। सेकंड नॉन सिमिलर का कौन सा ले सकता हूं? मैं एक आपके लिए ट्रापीजियम ले लूं। ये ए हो गया, बी सी डी, इसकी हाइट होती है, ये स्मॉल साइड ए और ये बड़ी साइड को हम बी कहते हैं। ये ट्रेपेजियम, और इसके साथ दूसरा मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं ए बी सी डी। क्या ये दोनों साइड, ये दोनों शेप क्या सेम है? जी नहीं, दोनों ही डिफरेंट है, तो नॉन सिमिलर फिगर हो गई। ये मैंने क्या लिया है आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ट्रापीजियम लिया है और इधर मैंने रेक्टेंगल लिया है। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें सिमिलर शेप और नॉन सिमिलर शेप से फिगर आपको बतानी थी, तो मैंने आपको पहले समझाया सिमिलर क्या होती है, नॉन सिमिलर क्या होती है, और फिर मैंने दो इसके एग्जांपल दिया। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें दो शेप दी हुई हैं, और हमें उन शेप में बताना है कौन सिमिलर है, और हमें उस शेप्स को देखकर बताना है वो सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें दो शेप दी हैं, एक तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, एक क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआर है। दोनों क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स अगर मैं साइड्स की बात करूं तो इसकी इसकी रेशियो, इसकी और इसकी, इससे रेशियो तो सेम आने वाली है 1.2। बट स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें इनके एंगल सिमिलर नहीं आने वाले, एंगल इक्वल नहीं आने वाले। इसका एंगल क्वाड्रिलेटरल जैसा मुझे दिख रहा है वो 90 है, और इसका 90 नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी, quadrilateral PQR and ABCD have corresponding angles are not equal। अगर इनके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब पी ए क्यू बी आर सी और एस डी ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं,
तो P और A जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है ये इक्वल नहीं है, सेम Q के साथ B कॉरेस्पॉन्डिंग है और इक्वल नहीं है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के और इस क्वाड्रिलेटरल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। तो हम यहां लिखने वाले हैं hence quadrilateral PQRS and ABCD are not similar। स्टूडेंट्स आपको ये लग रहा होगा कि इसकी जो साइड्स और इसकी साइड्स का रेशियो सेम है, इनकी साइड्स का रेशियो सेम है, पर एंगल सेम नहीं है, इसलिए दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। आप इतना सा आंसर लिख देना, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, आप यहाँ चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल PQRS and ABCD have proportional sides are in same ratio, but it is not sufficient to prove that they are similar, because their corresponding angles are not equal। आप चाहें तो ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये दोनों ही सेम है, चाहे तो आप दोनों का भी यूज कर सकते हो। इसमें ये लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल जो ये PQR है और ABCD है, इनके पास जो प्रोपोर्शनल साइड्स की रेशियो है वो तो सेम है, बट ये सफिशिएंट नहीं है इन दोनों को ये प्रूफ करने के लिए कि सिमिलर है। क्यों? बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए, सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।